नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में पिछले 24 घंटों में आए सबसे ज्यादा करीब 25,000 मामले, 613 लोगों की मौत। हरियाणा में 16,690 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। प्रदेश में 260 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 98 व्यायामशालाओं का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को सौंपी सौगात। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, मुख्यमंत्री बड़ौदा सीट से चुनाव लड़े तो मैं खुद उनके सामने लड़ूंगा। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में कोरोना वायरस की तबाही लगातार जारी है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6.5 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,73,165 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,90,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24,850 नए मामले सामने आए हैं और 613 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावी देश है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर है। भारत से अधिक मामले अमेरिका, ब्राजील, रूस में हैं, लेकिन भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में चौथे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,690 पहुंच चुकी है। प्रदेश में इस समय 3,937 एक्टिव केस मौजूद हैं। इनमें से 60 की हालत नाजुक बनी हुई है। 43 मरीज ऑक्सीजन पर तो 17 वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। वहीं ठीक होने वालों की बात करें तो 236 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अभी तक 12,493 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 260 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कुल सैंपलिंग 3,02,622 पहुंच चुकी है। इनमें से 2,80,212 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 16,690 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 11,258 पुरुष हैं और 5,430 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 74.85% पहुंच चुका है। हरियाणा में 18 दिन में मरीज दोगुने हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से सभी 22 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 98 पार्क एवं व्यायामशालाओं का एक साथ उद्घाटन किया है। इससे पहले 12 और व्यायामशालाओं का उद्घाटन शनिवार को मुख्यमंत्री ने सोनीपत में किया था। इन सभी व्यायामशालाओं में आयुष विभाग के वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को व्यायाम संबंधी सभी सुविधाएं मिल सके। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हिसार से केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, फरीदाबाद से अन्य मंत्री, सांसद और विधायक अन्य जिलों से इस कार्यक्रम से जुड़े। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव-गांव में व्यायामशालाओं की सुविधा होने से समाज में योग का प्रचलन बढ़ेगा। लोग व्यायाम से अपने शरीर को मजबूत कर बीमारियों से लड़ने के काबिल बन सकेंगे। इसी के साथ साथ खेल हब हरियाणा में कीर्तिमान खिलाड़ियों की तैयारी में भी ये नींव का काम करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और योग के महत्व को समझते हुए हमने प्रदेश की 6,500 गांवों में पहले चरण में 1,000 योग एवं व्यायामशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जा रही पार्क और व्यायामशालाओं में जिला परिषदों के माध्यम से योग वॉलंटियर नियुक्त करने की भी मंजूरी दी जा चुकी है। अभ्यास करने के लिए लोग आगे आए तो उनको स्थान उपलब्ध कराना, इसका हमने 2 वर्ष पहले एक योजना बनाई थी कि 6,500 अपनी पंचायतें हैं। इनमें से पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में
योग कम व्यायामशालाएं ये बनाई जाए। ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत की ज़मीन पर जहां हमको 2 एकड़ ज़मीन उपलब्ध हुई वहां 2 एकड़ पर, जहां 4 एकड़ उपलब्ध हुई वहां 4 एकड़ पर, अभी इस समय तक जो योजना बनी है 2 एकड़ की 921 और 4 एकड़ की 186, ऐसे 1107 जो योग व्यायामशालाएं इनकी योजना बन गई है, जिसमें से अभी तक 511 ये कुल मिलाकर आज से कंप्लीट हो जाएंगी। पहले 401 थी और अब 110 जो है कल और आज में उद्घाटन हुआ, तो 511 व्यायामशालाएं ये विधिवत तौर पर ये चालू हो गई है। हमारा प्रयत्न है कि इस वर्ष में, क्योंकि बजट हमने इसका इस बार 250 करोड़ रुपया रखा था, तो इस वर्ष में ये सारी पूरी होंगी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच के फलस्वरूप स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के साथ साथ अब आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है और इसी के साथ में पार्क, व्यायामशालाओं के निर्माण में जहां स्वस्थ लाभ के साथ आमजन को शारीरिक और मानसिक स्तर पर परिपक्व किया जा सकेगा, वहीं आत्मनिर्भरता की ओर हर क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए युवा शक्ति को विशेष रूप से जागृत किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर शर्मा झज्जर जिला के गांव दरियापुर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में किए गए पार्क, व्यायामशालाओं के जिला स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। सांसद ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। डीसी जितेंद्र कुमार ने अतिथिगण का स्वागत करते हुए पार्क एवं व्यायामशालाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इसी के साथ में मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से झज्जर जिले की 9 पार्क और व्यायामशालाओं का लोकार्पण किया और ग्रामीणों को समर्पित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्षेत्र में बनी 4 व्यायामशालाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान गांव में विधायक देवेंद्र सिंह बबली, एसडीएम नवीन कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उपमंडल के गांव जमालपुर, कुला, धारसूल और गुरवाला से बनी व्यायामशालाओं के उद्घाटन के बाद जनता को समर्पित कर दिया गया। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने गांव में पौधारोपण किया और नन्हे बच्चों को पौधों की देखरेख के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि देखरेख करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की कुछ समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया, जिसका आमजन को लाभ मिलेगा। इन व्यायामशालाओं में कसरत करने के बाद युवा मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे, जिससे देश और प्रदेश भी मजबूत होगा। ग्रामीण अंचल में जो हमारी जमीनें गांव की पंचायत की खंड जमीन थी, उनको पार्क में तब्दील किया गया है और पार्क कम व्यायामशाला, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इन पार्कों का, इस व्यायामशाला का लाभ उठा सके। आज मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में काफ़ी गाँव में आज इसका उद्घाटन 4 एकड़ में पार्क बन जाएगा। खुले में लोग शाम को घूम सकेंगे, आके समय व्यतीत कर सकेंगे। जो युवा हैं हमारे साथी, वो यहाँ व्यायाम कर सकेंगे। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनौती दी और कहा कि मुख्यमंत्री बड़ौदा से चुनाव लड़ेंगे तो मैं खुद उनके सामने चुनाव लड़ूंगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा उपचुनाव की कमान संभालेंगे। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोहाना की जनता को सरकार की हिस्सेदारी वाला भाषण दिया, उस पर हुड्डा ने कहा कि यहाँ की जनता स्वाभिमानी, भ्रष्टाचार और अपराध में हिस्सेदारी नहीं देगी। मुख्यमंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना है। प्रदेश अपराध भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, कानून नाम की चीज नहीं है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को 50 लाख की आर्थिक और परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की बात कही। वहीं यह भी कहा गया कि कोरोना जैसी महामारी में सभी को संगठित होकर लड़ना होगा। विपक्ष लगातार सरकार के साथ खड़ा है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। उन्होंने खुद वीडियो जारी करके इस बात की पुष्टि की है। सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था, इसके चलते उन्होंने अपना सैंपल जांच के लिए भेजा था। इसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। ब्रिजेंद्र सिंह ने एक दिन पहले सैंपल देने के बाद एक वीडियो जारी किया था, फिर शनिवार को पॉजिटिव आने के बाद भी एक वीडियो जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं उन साथियों को सूचित करना चाहता हूं जो बुधवार को हिसार में मिले थे
कृपया करके तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। किसी भी प्रकार का लक्षण है तो तत्काल कोरोना टेस्ट करवाएं। बृजेंद्र सिंह ने दूसरे लोगों से भी अनुरोध किया है कि कोरोना को हल्के में ना लें, सचेत रहें, फिजिकल डिस्टेंस, साबुन से हाथ धोना और मास्क पहनने का अवश्य पालन करें। इसी में सबकी भलाई है। मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा था और कल उसका कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसकी आज रिपोर्ट आ गई है और उसमें मैं कोरोना पॉजिटिव की मेरी रिपोर्ट आई है। मैं इस संदेश के माध्यम से उन सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूं जो मुझे बुधवार को हिसार में मिले थे कि कृपया करके तुरंत अपने निकटतम अस्पताल में या अपने डॉक्टर से संपर्क करें, परामर्श करें और किसी भी प्रकार का लक्षण है तो निश्चित रूप से अपना टेस्ट कराएं। और मेरा बाकी सभी लोगों से भी ये अनुरोध है हाथ जोड़ के कि कोरोना की महामारी को हल्के में ना लें। कोरोना टेस्टिंग स्पीड को बढ़ाने में स्वास्थ्य विभाग ने अब एक और बड़ा कदम उठाया। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ही अपने स्तर पर कोरोना वायरस के सैंपल ले सकेंगे। इसके लिए डॉक्टरों की टीम ने उचित प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण के बाद पहले दिन रादौर में डॉक्टरों की टीम ने 55 सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय परमार का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, इसलिए टेस्टिंग स्पीड को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमित लोगों की जल्द से जल्द पहचान की जा सके और कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ने से रोका जा सके। हमने कोविड-19 के लिए टेस्टिंग शुरू की है, तो पहले ये टेस्टिंग जो थी ESI में हो रही थी सिर्फ, लेकिन ये देखा गया था ESI में रश बहुत ज़्यादा हो जाता था और जो पेशेंट्स यहाँ से जाते थे वो भी तंग होते थे। और एक और चीज़ थी उसके साथ में कि जैसे पेशेंट जा रहा है, इनकेस अगर वाकई कोविड पॉजिटिव भी है तो इतना लंबा रास्ता तय करके जाएगा और वहाँ मिक्सअप होगा, तो उसमें भी थोड़े से चांसेस थे कि बढ़े, ये बीमारी बढ़ने का खतरा था। दूसरा ये है कि हमने इन पेशेंट्स को आइसोलेट करना होता है, कम से कम कोशिश होती है कि ये एक दूसरे के साथ मिले। हमने इसी चीज़ को देखते हुए कि वहाँ भी रश कम हो, सिविल सर्जन के आदेश के मुताबिक टीम्स को हमने गठित कराया है कि जो जैसे रदौर हमारा सेंटर है, यहीं पे हम सेंटर इनके सारे सैंपल्स लेंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।